बड़ा भाग्य मानस तन पावा, सर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा। नमस्कार, ये खूबसूरत पंक्तियां तुलसीदास जी की हैं। आज हम स्वरों के प्रकार जानेंगे। स्वरों के प्रकार में जानेंगे कि स्वर जो हम उच्चारण करते हैं इनका, तो मुख के भाग से अलग अलग भागों से करते हैं। तो स्वरों के जीभ से होता है, कभी होठ खुलने बंद करने के हिसाब से होता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय की मात्रा कितनी है, कम लगता है, ज्यादा लगता है। स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख से हवा कितनी निकलती है, कम निकलती है, ज्यादा निकलती है। स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे यहाँ कंठ में कंपन होता है या नहीं होता है, इन सारी बातों को समझेंगे इसके उच्चारण में। तो सबसे पहले सुनते हैं इनकी मात्रा के अनुसार, मतलब उच्चारण के हिसाब से कि इसमें लगने वाले समय के अनुसार। तो ये उच्चारण के अनुसार, जब मात्रा के अनुसार 3 प्रकार के स्वर होते हैं। एक पहला कहलाता है ये मात्रा के अनुसार, मात्रा के अनुसार 3 होते हैं। एक कहलाता है ह्रस्व, मतलब जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं। और दूसरा होता है दीर्घ, जिसमें दूना समय लगता है उच्चारण में। और तीसरा होता है प्लुत, मतलब जिसमें तिगुना समय लगता है उच्चारण में। तो ह्रस्व स्वर कौन से हैं? जैसे अ, ई, उ, ऋषि, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, मतलब इनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, ऋषि, तो आ, ई, उ और ऋषि, ये मात्रा के अनुसार ह्रस्व स्वर है। फिर अब दूसरा देखते हैं, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, ये सभी दीर्घ स्वर है। इनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। तो ये हुए हमारा आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। अब प्रतिस्वर क्या होता है? ये एस की स्त्री की तरह बनता है और पहले संस्कृत में इसका यूज होता है। पहले संस्कृत में ओम ऐसे लिखा जाता था, तो इसका जो उच्चारण होता है जैसे ओम, बहुत लंबी सांस के साथ लगातार उच्चारण किया जाता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। दरअसल ये संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो ये उच्चारण मतलब मात्रा के अनुसार की उच्चारण करते समय कितना लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, कम समय लगेगा तो ह्रस्व, दुगना लगेगा तो दीर्घ स्वर। और तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो 4 माने जाते, 4 हैं, ये 7 हैं, 7 4, और कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं। ये दोनों स्वर नहीं होते हैं, इनको अयोग वाह कहते हैं, लेकिन ज्यादातर इनको स्वरों के साथ दिखाया जाता है। अयोग वाह का मतलब होता है ना तो इनका संबंध व्यंजनों से है ना स्वर से है।